एक डार्क टॉर्चर रूम में एक प्रिजनर को लटकाया गया है। एक तेज रोशनी वाला बल्ब उसके सिर के ठीक ऊपर जल रहा है। हाथों में चेन्स बंधी हैं। पूरा शरीर वुंड्स और खून से भरा पड़ा है। यहां तक कि उसके पैर भी बांध दिए गए हैं ताकि वह कोई रेजिस्टेंस ना कर पाए। एक मक्खी उसके चेहरे पर बैठी है, खून चूस रही है और धीरे धीरे चेहरे पर घूम रही है। लेकिन फिर भी वो प्रिजनर पूरी तरह काल्म दिखाई देता है, जैसे इन सब से उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतनी इंटेरोगेशन और टॉर्चर के बाद उसके मुंह से निकला पहला शब्द था फूड। वहां का हेड ऑफिसर यह सुनकर चौंक गया। एक टॉर्चरर ने कहा, साउथ कोरियन आर्मी शायद अपने स्पाइस को खाना देती हो, लेकिन हम नहीं। कैदी ने कहा, अगर मुझे थोड़ा खाना दे दो तो जो भी तुम लोग जानना चाहते हो मैं सब बता दूंगा। भूख से मर रहा हूं, हेड ऑफिसर ने पूछा। सच में? उसने जवाब दिया, हाँ बस थोड़ा खाना दे दो, मैं सब कन्फेस कर लूंगा। मेरा मकसद क्या था, मैं कैसे आया, सब। ऑफिसर ने ऑफर एक्सेप्ट किया। खाना मिलेगा लेकिन बदले में सब बताना होगा। ऑफिसर ने किचन से खाना लाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब एक सबऑर्डिनेट ने सवाल किया तो उसने गुस्से में उसे चुप करवा दिया। कल हमें इस प्रिजनर को अपने सुपीरियर्स को सौंपना है। अगर उससे कुछ निकाला नहीं तो सारी क्रेडिट वो ले जाएंगे। अब कैदी को जमीन पर उतारा गया और उसे खाना सर्व किया गया। स्पून और चॉपस्टिक्स दिए गए, लेकिन हाथ अभी भी चेन्स में बंधे थे। उसने स्पून को उंगलियों से पकड़ा और सूप लेना शुरू किया। उसने कहा, इस सूप का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। फिर उसने एक चॉपस्टिक उठाई और बोला, मिलिट्री का खाना हमेशा से ही बकवास टेस्ट करता है। एक सबऑर्डिनेट ने कहा, टेस्ट की फिक्र बाद में करना साले, पहले अपने बारे में बता। अचानक वही चॉपस्टिक सीधे जाकर हेड ऑफिसर के सिर में घुस जाती है। पहले तो ऑफिसर को खुद समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, फिर वो सीधे टेबल पर गिर जाता है। बाकी के सिपाही शॉक्ड रह जाते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। कैदी ने शांति से कहा, फूड का टेस्ट मैटर्स। अब उसके हाथ में दूसरी चॉपस्टिक है। सारे टॉर्चरर्स उसकी ओर भागते हैं, लेकिन वो सबको उसी एक स्टिक से फिनिश कर देता है। अब वो खुद बताता है, मैं एक सीनियर इंटेलिजेंस सार्जेंट हूँ, मेरा नाम है जुंगॉन। मैंने समुद्र तैर कर इन्फिल्ट्रेशन किया और मेरा मिशन था तुम सबको खत्म करना, और वो मैंने कर दिया। फिर वो उसी मक्खी की तरफ देखता है जो पहले उसके चेहरे पर घूम रही थी। उसने स्टिक से एम किया और उसे भी मार गिराया। अब कहानी सोल सिटी के एक छोटे से रेस्टोरेंट में शिफ्ट होती है। जुंगॉन बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पार्क के साथ। पार्क बोलते हैं, हमारी यूनिट में कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम इसे छोड़ना क्यों चाहते हो? जुंगॉन मुस्कुराते हुए बोलता है, मिलिट्री का खाना अब टेस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ का खाना तो कमाल लग रहा है। पार्क हंसते हुए बोन सूप में मीट चंक्स डालते हैं और बाकी का हिस्सा जुंगॉन को देते हैं। जुंगॉन चॉपस्टिक से एक पीस उठाते हुए कहता है, मैं तुम जैसी ईटिंग स्टाइल फॉलो नहीं करता। वो थोड़ा राइस सूप में मिलाता है और कहता है, इस तरह खाना एंड तक एंजॉय किया जा सकता है बिना बचे हुए चावल को सौगी बनाए। पार्क फिर पूछते हैं, क्या तुम उस ऑपरेशन की वजह से यह सब छोड़ रहे हो? जुंगॉन कैजुअली पूछता है, कौन सा ऑपरेशन? अभी तो मैं एक मिशन कंप्लीट करके लौटा हूं। पार्क बोलते हैं, वो वाला जिसमें तुम अकेले लौटे थे, फिर भी तुमने उसे फेल नहीं किया। जुंगॉन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सिंपली कहता है, धन्यवाद पार्क, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, जीने का एक तरीका दिया। पार्क कहता है, तुमने सब कुछ सही किया है। उम्मीद करता हूं लोग तुम्हारी एबिलिटीज को पहचानेंगे, भले ही तुम अब आर्मी छोड़ दो। एक साल बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दो मजदूर जुंगॉन की तारीफ कर रहे हैं। कितना एफिशिएंट है ये लड़का, हैवी लॉड्स उठाने और डिगिंग में तो एक्सपर्ट है। लंच ब्रेक में जुंगॉन बैंक जाता है। वहां काउंटर पर एक लड़की है जो किसी बूढ़ी औरत से डील कर रही है। लड़की की नजर जुंगॉन पर पड़ती है और वो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। यहीं से सब शुरू हुआ था। एक साल पहले जब उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम शुरू किया, पहली सैलरी मिली तो ओनर ने सलाह दी, थोड़े पैसे फ्यूचर के लिए सेव करना। तब जुंगॉन को खुद नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन फिर भी लंच ब्रेक में पास के बैंक चला गया और वहीं पहली बार उसने सियोना को देखा और साला पहली नजर में प्यार हो गया। फिर क्या था, रोज लंच ब्रेक में बैंक जाने लगा, बस उसे देखने के लिए। उसे पता चला कि सियोना एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और हाई स्कूल के बाद सीधे जॉब ज्वाइन की। जुंगॉन ने बताया कि वो एक सोल्जर था। सियोना ने पूछा, तुमने आर्मी में रहते हुए पैसे सेव नहीं किए? उसने कहा, किए थे, लेकिन सारे उन सोल्जर्स की फैमिलीज को दे दिए जो वॉर में मारे गए। अब फिर से मेहनत कर रहा हूं पैसे जमा करने के लिए। आज भी वह बैंक गया है कुछ पैसे डिपॉजिट करने। सियोना ने हंसते हुए कहा, महीने में एक बार पैसे जमा करो, रोज आना इतना जरूरी नहीं है। जुंगॉन बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें रोज देखने को मिल जाता है,
यही काफी है। उसे अब जीने की एक वजह मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे से जी नहीं पा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर के सोफे पर लेटा टीवी पर न्यूज सुन रहा था। पुरानी यादें उसे सताने लगती हैं। जब वो छोटा था तब से उसने हर तरह की स्किल सीखी, हाई डिफिकल्टी वाले मिशन सरवाइव किए। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वो पूछता है, हु इज देयर? बाहर से आवाज आती है, क्या आप फर्स्ट सार्जेंट जुंगॉन हैं? वो दरवाजा थोड़ा खोलता है और पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है कि वो और जुंगॉन पहले साथ काम कर चुके हैं। जुंगॉन हैरान रह जाता है तैमून को इतने स्टाइलिश लुक में देखकर। महंगी वॉच, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ एकदम क्लासी। जुंगॉन पूछता है, तूने मुझे ढूंढा कैसे? तैमून जवाब देता है, हर जगह ढूंढा लेकिन आखिरकार मिल ही गया। फिर वह सीधे मुद्दे पर आता है, मेरे पास तेरे लिए एक जॉब है। जुंगॉन पूछता है, किस टाइप की जॉब? तैमून मुस्कुरा कर कहता है, वही टाइप जिसमें तू बेस्ट है। जुंगॉन तुरंत सीरियस हो जाता है और बोलता है, मैं पैसे के लिए अपने हाथ फिर से गंदे नहीं करना चाहता। तैमून समझाता है, नहीं नहीं, किसी को मारना नहीं है, बस किसी को सबक सिखाना है। जुंगॉन सीधा सवाल करता है, सच सच बता, तू क्या चाहता है? तैमून बताता है कि बाहर से भले ही वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लगता है, लेकिन असल में वो एक गैंग बॉस है और जिससे डील करनी है वह दूसरी गैंग का लीडर है। जुंगॉन साफ बोलता है कि उसने आर्मी इसीलिए नहीं छोड़ी थी कि फिर किसी अंधेरे काम में पड़ जाए। तैमून ताना मारते हुए कहता है, तो तूने आर्मी छोड़ी थी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने और इस हालत में रहने के लिए? जुंगॉन उसको चेतावनी देता है कि बात संभाल कर करे। तैमून आखिरी दांव चलता है, अगर तू यह काम करता है तो मैं तुझे दूंगा 50 मिलियन वन। इतने पैसों से तू एक अच्छा घर खरीद सकता है या अपना कोई बिजनेस खोल सकता है। जुंगॉन सोचता है कि कंस्ट्रक्शन काम करते हुए तो वो 10 साल में भी इतने पैसे नहीं जोड़ पाएगा। तैमून उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है, अगर मन बदले तो मिल लेने आ जाना। जाते जाते वो एक बात और कह देता है, अजीब है, कोई इंसान अपने सबसे बड़े हुनर से ऐसे भागे। जुंगॉन वो कार्ड साइड टेबल पर रखता है। जमीन पर लेटा हुआ सोचता है, मैं यहाँ ऐसे जीने नहीं आया था, लेकिन शायद थोड़ा और ट्राई कर लूं। देखता हूं क्या मैं सच में वह काम किए बिना रह सकता हूं। सोचते सोचते वह सो जाता है। अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते ही उसका बॉस उसे सीमेंट के ढेर सारे बैग्स उठाने को कहता है। वो पूछता है, बाकी वर्कर्स कहाँ हैं? बॉस हंसते हुए बोलता है, आज सिर्फ तुझे ही बुलाया है क्योंकि तू हैवी लोड्स अकेले भी कैरी कर सकता है। जुंगॉन उसके फेस को देख सोचता है, क्या यह बंदा सच में सीरियस है? उधर सियोना और उसकी कॉलीग बैंक के बाहर चाय पी रही होती है। सियोना आसमान की ओर देखती है और कहती है, पता नहीं वो आज का दिन कैसे निकालेगा। कॉलीग पूछती है, क्यों? वैसे तो लंच टाइम पर तेरे फेस पर स्माइल आ जाती है। सियोना टालने की कोशिश करती है, लेकिन कॉलीग टीजिंग मोड में आ जाती है। तू जुंगॉन के लिए ज्यादा ही स्वीट है, लगता है कुछ चक्कर है। सियोना कहती है, वह तो बस रोज लंच में पैसे जमा करने आता है, उसे रेगुलर कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही हूं। कॉलीग फिर बोलती है, वैसे भी वो ना हैंडसम है ना रिच। इस बात पर सियोना थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन फिर हंसते हुए कहती है, लुक्स अच्छे ना सही, बॉडी तो अच्छी है। कॉलीग बोलती है, कंस्ट्रक्शन साइट में रोज ईंट पत्थर उठाएगा तो बॉडी तो बनेगी ही। सियोना याद करती है, मेरे पापा भी कंस्ट्रक्शन में थे पर उनकी बॉडी वैसी नहीं थी। फिर वह अपनी कॉलीग को आंख दिखाते हुए कहती है, तू अपने मैनेजर वाले अफेयर का राज मुझसे छुपा नहीं सकती, इसलिए मेरे मामले में दखल मत दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोना अपनी सीट पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी जुंगॉन बैंक में एंटर करता है और सियोना को वेव करता है। वो सोचती है, अभी तो लंच ब्रेक भी नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? जुंगॉन कहता है, आज थोड़ा बिजी रहूंगा तो जल्दी आ गया। सियोना पूछती है, अकाउंट में पैसे डालने आए हो? वो मुस्कुराता है, नहीं, बस तुम्हें देखने आया हूं, कुछ काम से जा रहा हूं। फिर वो गुड बाय वेव करता है और कहता है, जब वापस आऊंगा तब बहुत सारे पैसे डिपॉजिट करूंगा। सियोना की चीक्स हल्की सी रेड हो जाती है। क्या यह सच में सिर्फ मुझे देखने आया था? जुंगॉन फिर देसान के लिए टिकट लेता है और बस पकड़ लेता है तैमून से मिलने के लिए। बस में बैठकर विजिटिंग कार्ड को देखता है और सोचता है, शायद यह सब करने से चीजें बेहतर हो जाएं। जब वह देसन पहुंचता है तो तैमून और उसका ड्राइवर पहले से तैयार खड़े होते हैं। कार में बैठते ही तैमून एक फोटो दिखाता है। टारगेट का नाम है ग्वॉनहो। वो बताता है कि वो दोनों कसिनो स्लॉट मशीन्स के राइट्स को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से वो सीधे उसे मार नहीं सकता, नहीं तो मशीन्स के राइट्स लूज हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई आउटसाइडर जिसका केस से कोई लेना देना नहीं
अगर ग्वोनहो को न्यूट्रलाइज कर दे तो काम स्मूथ हो जाएगा। लेकिन वह वार्निंग भी देता है। ग्वोनहो को पता है कि कोई उसे मारने आएगा, इसलिए वह फुल सिक्योरिटी में है। जब तक उसका गार्ड डाउन ना हो, थोड़ा वेट करते हैं। जुंगोन घड़ी की तरफ देखता है और पूछता है, टाइम क्या हुआ है? तैमून थोड़ा चौंक कर जवाब देता है, 12 बजे से ऊपर हो चुका है। जुंगोन मुस्कुराकर कहता है, तो अभी 4:30 तक टाइम है, बैंक क्लोजिंग टाइम। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, चलो अभी ग्वोनहो से मिलते हैं, काम जल्दी निपटा दूंगा ताकि बैंक बंद होने से पहले पैसे डिपॉजिट कर सकूं। तैमून हंसते हुए कहता है, लेकिन अभी गया तो तुझे फुल सिक्योरिटी से लड़ना पड़ेगा। जुंगोन सिर्फ एक लाइन कहता है, दैट्स फाइन, मैं इससे पहले भी टफर मिशन सर्वाइव कर चुका हूं। जुंगोन कैजुअली कहता है, तू टेंशन ना ले। तैमून उसे एक होटल ले जाता है जहां ग्वोनहो और उसके गुंडे लंच कर रहे होते हैं। जुंगोन को चेतावनी देता है, ग्वोनहो के साथ जो बंदा हमेशा रहता है वो कोई मामूली गार्ड नहीं है, पहले कोरियन रेसलिंग का प्लेयर था। जुंगोन हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, वैसे इस रेस्टोरेंट की बेस्ट डिश क्या है? ड्राइवर जवाब देता है, यहाँ के फ्राइड डंपलिंग्स काफी फेमस हैं। जुंगोन कहता है, ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ, और कार से बाहर निकल जाता है। ग्वोनहो अंदर मजे से खाना खा रहा होता है, साथ में उसके सारे आदमी बैठे होते हैं। जुंगोन थोड़ी दूरी पर एक कोने की टेबल पर बैठा होता है, सामने गर्मा गर्म फ्राइड डंपलिंग्स। वो सोया सॉस और विनेगर को 1 से 1 रेशियो में मिलाता है, ऊपर रेड पेपर पाउडर स्प्रिंकल करता है और डंपलिंग डुबोकर खा लेता है। एक बाइट लेते ही वह मन ही मन बोलता है, थैंक गॉड, क्या जबरदस्त टेस्ट है। लेकिन इसी शांति के बीच वो अपना ड्रिंक का ग्लास उठाकर ग्वोनहो की डायरेक्शन में फेंकता है, जो सीधा दीवार से टकराकर टूट जाता है। ग्वोनहो का मोटा आदमी गुस्से में पूछता है, क्या दिक्कत है तुझे? जुंगोन कूल तरीके से बोलता है, तेरे बॉस के खाने चबाने की आवाज से इरिटेशन हो रही थी, लड़ाई का मूड बना रहा हूं। ग्वोनहो चौंक कर उसे घूरता है और अपने आदमियों को इशारा करता है, इसको सबक सिखाओ। सभी गुंडे जुंगोन की तरफ दौड़ते हैं। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के फ्लोर पर बिखरा खाना, टूटा फर्नीचर और घायल बॉडीज होती है। सिर्फ जुंगोन खड़ा होता है, पॉकेट्स में हाथ डाले, जबकि ग्वोनहो एक दीवार से टिककर खड़ा होता है, पूरा घायल। ग्वोनहो हैरानी से पूछता है, तू है कौन? इस फील्ड में ऐसा बंदा मैं कैसे नहीं जानता? जुंगोन स्mirking जवाब देता है, बस एक आउटसाइडर जिसे गुस्सा जल्दी आता है। तुझे भेजा किसने? फिर कहता है, तू मेरे लिए काम कर, दुगना दूंगा जितना उसने दिया है। जुंगोन सोचता है, मतलब उसने मुझे 50 मिलियन वन दिए हैं, यह देगा 100 मिलियन। वाह। ग्वोनहो बोलता है, पैसे मैटर नहीं करते। जुंगोन बीच में टोकता है, मतलब क्या? बात अधूरी छोड़ दी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई पीछे खड़ा है, वही भारी भरकम बॉडीगार्ड हाथ में स्टूल लिए हमला करने को तैयार। जैसे ही वह हमला करता है, जुंगोन अपने हाथों से ब्लॉक करता है, लेकिन भयंकर दर्द होता है, जैसे कुछ टूट गया हो। बॉडीगार्ड दोबारा हमला करता है, लेकिन जुंगोन तेजी से उसके बीचों बीच किक करता है। बॉडीगार्ड दर्द में चीखता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। जुंगोन फिर से ग्वोनहो की तरफ देखता है और पूछता है, क्या टाइम हुआ है? 4:30 बज गए क्या? ग्वोनहो घड़ी देखता है, अभी तो 2 भी नहीं बजे। जुंगोन हंसते हुए कहता है, गुड, टाइम से काम निपटा लिया, और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुंगोन और तैमून बैंक से बाहर आते हैं। जुंगोन का पैसा अकाउंट में जमा हो चुका है। तैमून कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि हम बैंक बंद होने से पहले पहुंचे। पूछता है, अब तू इस पैसे का क्या करेगा? जुंगोन कहता है, पता नहीं, सुबह बस टर्मिनल के पास कुछ अपार्टमेंट्स देखे थे, शायद एक खरीद लूं। तैमून सलाह देता है, वो इलाका अच्छा नहीं है, सोल के सेंटर में देख कुछ। जुंगोन कहता है, सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई कर सकता हूं। तैमून पूछता है, किस स्टॉक में? फिर खुद कहता है, एच इलेक्ट्रॉनिक्स ले ले, पूरे देश को बिजली देता है, डूबने का कोई चांस नहीं। जुंगोन जवाब देता है, सैम इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक लग रहा है, नया चेयरमैन स्मार्ट बंदा है। अचानक उसे फिर से वही चोट वाला दर्द होता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। वो कहता है, चल हॉस्पिटल चलते हैं, फिर से दर्द हो रहा है। तैमून हंसते हुए कहता है, चिंता मत कर, मैं जिस हॉस्पिटल में अक्सर स्टैब या चोट लगने के बाद जाता हूं, वहीं ले चलता हूं। जुंगोन चौंक कर पूछता है, तू वहां रेगुलरली जाता है? तैमून मुस्कुराता है, हाँ, वहां का डॉक्टर अब सरप्राइज भी नहीं होता मुझे देखकर। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक्सरे देखकर बोलता है, तेरे दोनों आर्म्स फ्रैक्चर्ड हैं, कम से कम 1 महीना लगेगा। जुंगोन शॉक्ड होकर बोला, क्या 1 महीना ऐसे ही रहना पड़ेगा? डॉक्टर सख्त वार्निंग देता है,
अगर आर्म्स को यूज किया तो हीलिंग और भी डिले होगी। तैमून मजाक उड़ाता है, अब थोड़ी दिक्कत होगी तुझे। फिर वो दोनों एक बार में बैठकर ड्रिंक करते हैं। जुंगॉन बोलता है, इस हालत में पी सकता हूं क्या? तैमून हंसकर कहता है, तुमने ही तो सिखाया था आर्मी में, ड्रिंक करो जख्म भर जाते हैं। जुंगॉन हंसते हुए कहता है, काफी टाइम हो गया ये लाइन सुने हुए। दोनों आर्मी के पुराने दिनों को याद करते हैं। तैमून कहता है, मुझे पता था तू स्ट्रांग है, पर इतने सारे बंदों को अकेले मार देगा ये उम्मीद नहीं थी। जुंगॉन पूछता है, तेरे पास हथियार भी थे? तैमून बोलता है, हाँ, शॉटगन्स तो लोकल मिल जाते हैं, पिस्टल्स रशिया से स्मगल करता हूं। जुंगॉन मजाक में कहता है, तूने सही जॉब पकड़ी है। तैमून गंभीर हो जाता है, नहीं, आर्मी सूट करती थी ज्यादा। वह जुंगॉन से पूछता है, स्पेशल फोर्सेस तेरे लिए परफेक्ट थी, फिर तूने छोड़ा क्यों? जुंगॉन चुप हो जाता है, फिर दुखी होकर कहता है, एक मिशन में मैं और मेरे 3 जूनियर्स गए थे, सिर्फ मैं जिंदा वापस आया। यहीं उसकी अतीत की परतें खुलने लगती हैं। तैमून को जुंगॉन की सच्चाई सुनकर झटका लगता है। जुंगॉन धीरे से कहता है, मुझे लगा अब मुझे उस जॉब में रहने का कोई हक नहीं था, इसलिए छोड़ दी। वो आगे कहता है, सोचा था शायद वो तीनों मुझे सपनों में आएंगे, पर कभी नहीं आए। शायद मुझसे बहुत नफरत करते हैं। तैमून थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, एक ड्रिंक और ले लें। दोनों चारों ओर फैली हुई खाली बोतलों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली है। जुंगॉन खड़ा होकर कहता है, मैं निकलता हूं। तैमून उसे रोकते हुए पूछता है, तुम घर कैसे जाओगे अब? जुंगॉन कहता है, बस पकड़ लूंगा, बस अपने बेड में सोना है। तैमून कहता है, चल होटल बुक कर देता हूं, सुबह चले जाना। लेकिन जुंगॉन नहीं मानता और चला जाता है। रास्ते में चलते हुए जुंगॉन को लगता है कि बहुत ज्यादा खा लिया है। वो एक बेंच पर बैठ जाता है, लेकिन शराब इतनी पी रखी होती है कि वहीं सो जाता है। इसी दौरान एक वैन गुजरती है होमलेस गाइडेंस सेंटर की। वो लोग जुंगॉन को देखते हैं, दोनों बाजुओं में प्लास्टर, बेहोश पड़ा है। उन्हें लगता है ये कोई होमलेस ड्रंक है जिसे मदद चाहिए। वो उसे उठाकर साथ डे एंड वेलफेयर फैसिलिटी ले जाते हैं। जुंगॉन का सपना शुरू होता है। अंधेरे में वह किसी फील्ड में खड़ा है, कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, 2 यूनिफॉर्म पहने लड़के, जिनके गले में वही लॉकेट्स हैं, उसके जूनियर्स जो मिशन में मारे गए थे। फिर वह जमीन पर एक गन देखता है। वह गन उठाता है और अपने सिर पर रख लेता है। कहता है, अगर यही चाहते हो तो मैं कर देता हूं। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। कोई उसके सामने ताली बजाकर उसे उठा रहा होता है। जुंगॉन उठता है, आर्म्स में अब भी जबरदस्त दर्द हो रहा होता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? मैं कहां हूं? वो लड़का जवाब देता है, मेरा नाम ली संजो है और यह जगह डे एंड वेलफेयर फैसिलिटी है, और जो कपड़े तुमने पहने हैं वो यहाँ के इनमेट्स की यूनिफॉर्म है। जुंगॉन चौंक कर उठता है और बाहर निकलने लगता है, लेकिन डोर भीतर से लॉक होता है। वो बोलता है, अंदर से लॉक क्यों है? संजो कहता है, यही तो बताने वाला था, ये जगह असल में एक बंदी गृह है जहां लोगों को जबरदस्ती कैद किया जाता है। जुंगॉन सदमे में आ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? संजो धीरे से कहता है, वो हमारा प्लेटून लीडर है, टेम्पर बहुत खराब है, इसे इरिटेट मत करना। जुंगॉन उसकी बाजू में लगी कीज को घूरता है और कहता है, चाबी दे। यह सुनकर वह लीडर जुंगॉन को किक मारने की कोशिश करता है, पर जुंगॉन उसकी किक को आसानी से डॉज कर लेता है। फिर जुंगॉन उसको पंच मारने जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि डॉक्टर ने आर्म्स को इस्तेमाल ना करने की सख्त वार्निंग दी थी, इसलिए वह हाथ नहीं उठाता। लीडर के 2 आदमी कहते हैं, इसे क्रश करने की इजाजत दो। वो लीडर कहता है, इसे वार्ड में भेज दो। एक आदमी आगे बढ़ता है जुंगॉन को मारने, लेकिन जुंगॉन सोचता है, इन दोनों को मैं घायल बाजुओं से भी हरा सकता हूं, लेकिन अगर संजो सही है और ये लोग हमें जबरदस्ती रोकते हैं तो एस्केप करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसी वक्त संजो बीच में आता है, कहता है, ये बंदा अभी रात को ही आया है, इसे पता ही नहीं ये जगह क्या है और कमांडर कौन है। कमांडर को बात समझ में आती है। संजो आगे कहता है, इसे एक मौका दो, मैं इसे सब सिखा दूंगा। कमांडर कहता है, ठीक है, लेकिन इसे माफी मांगनी होगी। संजो धीरे से कहता है, जुंगॉन, सर झुका और बोल दे गलती मेरी थी। जुंगॉन अब भी शॉक्ड होता है, लेकिन हालात समझकर वह धीरे से सिर झुकाता है और माफी मांगता है। कमांडर उसी वक्त उसे घूंसा मारता है और कहता है, अब सही से बिहेव करना। फिर सबको रोल कॉल की तैयारी का आदेश देता है। लाइन में बैठते वक्त संजो कहता है,
गुड जॉब, अभी सब समझा दूंगा। जुंगॉन चारों ओर देखता है। कुल 24 लोग, इंक्लूडिंग हिम। संजो दरवाजा खोलता है। बाहर जाते समय जुंगॉन पूछता है, अब कहां जा रहे हैं? संजो कहता है, ब्रेकफास्ट लेने। ब्रेकफास्ट सुनते ही जुंगॉन थोड़ा एक्साइटेड होता है, लेकिन माहौल देखता है और सोचता है, ना यह आर्मी कैंप है ना जेल, पर वैसा ही फील है। सब बंद है और इसे ये लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं। वह सोचता है, अगर मेरे पास चॉपस्टिक होती तो इस मैनेजर की आंखों के बीच घुसेड़ देता, लेकिन उन्हें सिर्फ स्पून मिलती है। खाते वक्त संजो बताता है, यह जगह उन लोगों के लिए है जो होमलेस हैं। जुंगॉन उसे इंटरप्ट करता है, मैं तो होमलेस नहीं हूं। संजो कहता है, यहां कोई भी नहीं है। असल में यह लोग किसी को भी पकड़ कर लाते हैं। वो कहता है, हर बंदे के नाम पर गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं और उसी पैसे के लिए वेलफेयर वाले हमें जबरदस्ती बंद करते हैं। जुंगॉन शॉक्ड होता है, क्या इंसानों के साथ ऐसा कौन करता है? तभी दो आदमी हॉल में दाखिल होते हैं, वेल ड्रेस्ड और एरोगेंट लुक। संजो विस्पर्स करता है, यही वो लोग हैं, इंसानों को कैद में डालने वाले। ग्लासेस वाला है ग्वांग, ये वाइस प्रेसिडेंट है, और लंबा वाला है योम, जनरल मैनेजर। जुंगॉन के लिए अब यह जगह एक और मिशन बन चुकी है, एक ऐसा सिस्टम जो इंसानियत को गुलाम बना रहा है। जुंगॉन बेचैनी से उन दो सूटेड आदमियों को देखता है और अंदाजा लगाता है कि इंस्पेक्शन चल रही है। ग्वांग, जो ग्लासेस पहने हैं, ठंडे अंदाज में उसके पास आता है और पूछता है, तेरे आर्म्स पे ये चोटें कैसे आईं? संजो जल्दी से बोलता है, यह नया इनमेट है, कल रात ही आया। ग्वांग अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है, क्या यह इस हालत में वेलफेयर में रह सकता है? संजो पोलाइटली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रख रहा हूं, सब सिखा दूंगा। ग्वांग सिर हिलाते हुए अप्रूवल देता है। संजो तुरंत बोलता है, मैं ऑनर स्टूडेंट बनना चाहता हूं। ग्वांग हल्की सी स्मर्क देता है। उसे संजो का असली मोटिव समझ आ जाता है। फिर वो जुंगॉन की तरफ मुड़कर पूछता है, खाने का टेस्ट कैसा लगा? जुंगॉन सीधा उसकी आंखों में देखता है और फ्लैट टोन में कहता है, बहुत ही बेकार, यह खाना तो इंसानों के लायक भी नहीं। ग्वांग कुछ सेकंड रुकता है, उसका चेहरा डार्क हो जाता है। क्या कहा तूने? संजो का चेहरा उतर जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट नाउ इट्स कोलैप्सिंग। जुंगॉन फिर भी नहीं रुकता। सब कुछ सड़ा हुआ है, इंसानों को ऐसे खाना नहीं दिया जाता। अगले ही पल ग्वांग फूड ट्रे उठाता है और जुंगॉन के सिर पर उड़ेल देता है। फिर ट्रे को उसके सिर पर दे मारता है और गुर्राता है, शुक्र कर कि तुझे खाना दे रहे हैं और तू शिकायत कर रहा है। जुंगॉन की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है, लेकिन फ्रैक्चर्ड आर्म्स की वजह से वह कुछ कर नहीं पाता। ग्वांग संजो पर चिल्लाता है, टीच हिम प्रॉपर्ली, और वहां से चला जाता है। संजो उसके बगल में बैठता है, जहां जुंगॉन ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हुए टूटी हुई बाहों से खुद को साफ करने की कोशिश कर रहा है। जुंगॉन और संजो बाहर दिखते हैं, ग्राउंड ब्रश कर रहे हैं, जो कि उनका असाइंड टास्क है। जुंगॉन गुस्से में बड़बड़ाता है, कपड़े सूख नहीं रहे, भीगे कपड़े पहनने पड़े। संजो काल्मली बोलता है, सूरज के नीचे काम करेगा, सूख जाएंगे, और शुक्र कर कि बाथ टाइम के बाद यह सब नहीं हुआ। जुंगॉन अभी भी गुस्से से भरा हुआ है। इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार अनएथिकल है। तभी एक ओल्ड बॉल्ड आदमी आता है, हाथ में कपड़े लेकर, क्लियरली एक और इनमेट। वो कहता है, नया लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। जुंगॉन नोटिस करता है, उसका बात करने का तरीका बहुत अजीब है। संजो उसे कहता है, योर एक्सलेंसी। जुंगॉन चौंक जाता है, ये किसे प्रेसिडेंट बोल रहा है? तभी पीछे से एक और इनमेट आता है और चिल्लाता है, योर एक्सलेंसी, आपको कपड़े धोने हैं, यहां क्या कर रहे हैं? योर एक्सलेंसी गुस्से में बोलता है, हमेशा मुझे ही क्यों सब कुछ करना पड़ता है? जुंगॉन पूछता है, ये योर एक्सलेंसी क्यों कह रहे हैं? संजो जवाब देता है, वो प्रेसिडेंट का नाटक नहीं करता, उसे सच में लगता है कि वह प्रेसिडेंट है। संजो बताता है कि वह आदमी वियतनाम वॉर से लौटा था और उसके बाद उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ गई। न्यूज में बॉल्ड प्रेसिडेंट को देखकर डर जाता है, क्योंकि वह खुद बॉल्ड होता जा रहा है और अब आईने में खुद को भी नहीं देखता। जुंगॉन एक गहरी सांस लेता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसे ऐसा सफर करना पड़ा। फिर पूछता है, तुझे इतना सब कैसे पता? संजो कहता है, उसका दोस्त भी यहां बंद था, उसने सब बताया, लेकिन वो मर गया किसी बीमारी की वजह से। जुंगॉन शॉक्ड होता है। संजो धीरे से कहता है, यहां लोग मरते हैं, कोई चोटों से, कोई बीमारी से, या कोई स्टाफ या प्लेटून लीडर की मार से। वो आगे कहता है, तुझे याद है लीडर ने बोला था वार्ड भेजना है? वार्ड का मतलब यहां इलाज नहीं, बस मरने तक छोड़ देते हैं। जुंगॉन अपने दांत भींचता है। दीज पीपल आर ट्रूली ईवल।
तभी जोर से आवाज आती है, सभी स्पोर्ट्स फील्ड पर जाओ। संजो धीरे से कहता है, आज इंक्वायरी डे है और तुझे वह दिखेगा, सबसे बुरा इंसान। सभी इकट्ठा होते हैं, रोज में खड़े होकर वेलफेयर के डायरेक्टर इंजी का इंतजार करते हुए। वो आता है और अपनी बेकार स्पीच शुरू करता है। इस दुनिया में हर पेड़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वैसे ही हर इंसान की भी। पर तुम सब बेकार हो, ट्विस्टेड, अनअट्रैक्टिव ट्रीज। वो आगे कहता है, जैसे जीसस एक कारपेंटर था, वैसे ही मैं भी हूं। तुम जैसे बेकार पेड़ों को काट छांट कर यूजेबल बनाता हूं। सब मजबूरी में ताली बजाते हैं। जुंगॉन डिस्गस्टेड महसूस करता है। ऐसा दिखाता है जैसे सुन रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बॉइलिंग है। वो ऑब्जर्व करता है पूरी फैसिलिटी का स्ट्रक्चर। माउंटेन को बीच से काटकर बेस बनाया गया है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, सिर्फ एक मेन गेट और एक एज जहां पहाड़ कटकर क्लिफ बना है। वहां कोई दीवार नहीं, पर एस्केप करना नामुमकिन है। इंजर्ड आर्म्स और चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार रहते हैं। इंज स्टेज से उतरता है और अपने दोनों बेटों को गले लगाता है, ग्वांग और योम, और कहता है, धन्यवाद मेरे बच्चों इस फैसिलिटी को संभालने के लिए। लेकिन जुंगॉन के लिए यह जगह एक प्रिजन है जो वेलफेयर का नकाब पहने हुए है, रन बाय डेविल्स इन सूट्स। ग्वांग स्टेज पर चढ़ता है और अनाउंस करता है ऑनर स्टूडेंट का नाम। संजो की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। उसे लग रहा है शायद इस बार उसी का नाम होगा। जुंगॉन उससे पूछता है, ऑनर स्टूडेंट मतलब? संजो एक्साइटमेंट में एक्सप्लेन करता है, जिसे घर भेजा जाता है उसी को ऑनर स्टूडेंट कहते हैं। ग्वांग नाम लेता है दुयोंग। स्टेज पर बुलाकर कहता है कि कुछ बोलो। दुयोंग थैंक्स बोलता है और खुश होकर कहता है, फाइनली मैं घर जा रहा हूं। उसे स्टाफ ऑफिस ले जाया जाता है, जहां वो पूछता है, मुझे कब घर भेजा जाएगा? ग्वांग बोलता है, डॉक्टर आएगा, लास्ट चेकअप करेगा, फिर भेज देंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है। उसका जनरल चेकअप करता है और डिक्लेयर करता है, पूरी तरह से स्वस्थ। फिर डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देता है और कहता है, यह न्यूट्रिएंट्स है, बाहर भी तंदुरुस्त रखेगा। अगले ही मिनट दुयोंग बेहोश हो जाता है। दो लोग उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। ग्वांग उन्हें कहता है, उसका आउटफिट उतार दो, नए बंदे को दे देंगे, पैसे बचेंगे। डॉक्टर उसे देख के हैरान होता है। ऐसी सिचुएशन में भी पैसे बचाने की सोच रहे हो? ग्वांग कटाक्ष करता है, मैं तेरे जैसा नहीं हूं जिसने सारा पैसा जुए में उड़ा दिया और अब मेरे नीचे काम कर रहा है। वह उसे चुप रहने की वार्निंग देता है। अब दुयोंग एक ऑपरेशन थिएटर में बेहोश पड़ा है। डॉक्टर असिस्टेंट से पूछता है, आज का ऑर्डर? वो कहता है, लिवर और किडनी। असिस्टेंट पूछता है, गैस नहीं देंगे क्या? उठ सकता है। डॉक्टर गुस्से में कहता है, बस वही करो जो मैं कहता हूं। तभी दुयोंग होश में आता है, बैठता है और पूछता है, ये कौन सी जगह है? डॉक्टर बोलता है, बस एग्जामिन कर रहे हैं, डर मत। दुयोंग उसे जोर से पंच करता है और भाग जाता है। हल्ला सुनकर जनरल मैनेजर आता है। दुयोंग को फेस पर जोर से मारता है और घसीटते हुए वापस ऑपरेशन रूम में ले जाकर डोर बंद कर देता है। दूसरी तरफ टेमून और उसका इन्फॉर्मेंट एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। इन्फॉर्मेंट बताता है, ग्वानहो और उसकी पूरी टीम हॉस्पिटल में एडमिट है। ऑर्गेनाइजेशन एकदम ठप हो चुकी है। कांग्रेसमैन चॉय के ऑफिस ने स्लॉट मशीन बिजनेस का राइट्स उन्हें दे दिया है। तेमून बॉल नीचे रखकर हंसते हुए बोलता है, आज तो हैंगओवर पक्का है। इन्फॉर्मेंट कहता है, चॉय को सब पता चल गया एक ही दिन में, उसने तुरंत डील अप्रूव कर दी। तेमून हंसते हुए कहता है, चॉय चालाक है तभी पार्लियामेंट मेंबर बना है। इन्फॉर्मेंट बोलता है, स्लॉट मशीन ओपन करते समय रिबन में काटना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फ्राइड डंपलिंग्स खाते हुए टेमून को याद आता है जब जुंगॉन ने रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश पूछी थी। वो मुस्कुराता है, ये फ्राइड डंपलिंग्स सच में कमाल के हैं। फिर सोचता है, क्या जुंगॉन सही सलामत घर पहुंच गया होगा? उसकी बाहें भी फ्रैक्चर्ड हैं। उधर दे एंड वेलफेयर फैसिलिटी में जुंगॉन शैम्पू बॉटल स्कैप कर रहा है। संजो पूछता है, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वो कैजुअली बोलता है, मेरा नाम जुंगॉन है। संजो फिर पूछता है, बाहर क्या काम करते थे? जुंगॉन सोचते हुए बोलता है, जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम होता था सब किया। संजो पूछता है, क्या आर्म्स उसी जॉब पे इंजर्ड हुए? जुंगॉन को याद आता है वो मोटा आदमी जिसने चेयर मारी थी और कह देता है, हाँ। प्लाटून कमांडर आता है और बोलता है, काम करते वक्त बात करना जरूरी है क्या? संजो डर जाता है, सॉरी सर। कमांडर फिर जुंगॉन से पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट के सामने तुमने ऐसा क्या किया जो उसे गुस्सा आ गया? फिर खुद ही कह देता है, फॉरगेट इट, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। जुंगॉन चुप रहता है।
कमांडर उसे सिर पर मारता है, आंसर करो। जुंगॉन हल्की सी हंसी देता है और कहता है, यस सर। फिर अपनी नजरें उसकी बाजू से लटकती हुई कीज पर टिका देता है और संजो से पूछता है, यह बैरक का डोर अंदर से लॉक क्यों होता है, बाहर से बंद क्यों नहीं करते? संजो एक्सप्लेन करता है, इंस्पेक्शन में किसी ने कहा था कि बाहर से बंद करना प्रिजन जैसा लगता है, इसीलिए इसे अंदर से लॉक करते हैं। संजो आगे बताता है, कमांडर वो लोग बनते हैं जो बाहर पावरलेस थे, अब पावर मिलने पे वो खुद को कोई प्रिजनर नहीं समझते। अब जुंगॉन को सब समझ आने लगता है। संजो आह भरकर कहता है, जेलस लग रहा है, वो बंदा दुयोंग तो अब तक घर पहुंच गया होगा और मैं अब भी यहीं अटका हूं। दूसरी तरफ डॉक्टर एक ऑर्गन बॉक्स जनरल मैनेजर को देता है। वो रिक्वेस्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को मॉर्निंग वाली बात मत बताना। मैनेजर उसे घूरता है और सीधे पेट में किक करता है। फिर बोलता है, सर बोल और अपनी गलती मानना सीख। वो उसके सामने पैसों से भरा एनवलप फेंकता है और निकल जाता है। डॉक्टर जैसे ही पैसों की चमक देखता है, सब गिल्ट और पेन भूल जाता है। अब उसका माइंड सिर्फ आज की गैम्बलिंग विन पर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल मैनेजर स्मगलर के पास जाता है और ऑर्गन बॉक्स देता है। स्मगलर्स उसे अच्छे पैसे देते हैं। वो अपने फादर यानी इंजी के पास जाता है और सारा पैसा दे देता है। इंजे उसे प्रेज करता है, तुमने अच्छा काम किया, अब रेस्ट कर लो। वो पैसे को एक पहले से भरे हुए वॉल्ट में डालकर ताला लगाता है। रात को सब सो रहे होते हैं, लेकिन अगली सुबह उन्हें फिर से जबरदस्ती उठाया जाता है और जिंदगी फिर से उसी अंधेरे साइकिल में वापस चली जाती है। अपना बेड बनाते हुए जुंगॉन सोच रहा था कि उसे यहाँ आए 4 दिन हो चुके हैं और अब वो इस लाइफ का आदी हो गया है। अपने एक्टिव करियर के दौरान की इंटेंस ट्रेनिंग ने उसे इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प की, लेकिन एक चीज जो उसे अब भी बेकार लगती है वह है खाना। मगर जब तक उसके दोनों आर्म्स हील नहीं हो जाते, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वह खुद को यह बिलीव कराता है कि वो एक ऑपरेशन पर है सर्वाइवल के लिए। वो सोचता है कि कुछ दिन पहले तक उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, यहां तक कि जानलेवा मिशंस में भी नहीं। लेकिन अब वो एक चीज को लेकर परेशान है। लंच ब्रेक में वह सियोना से नहीं मिल सकता, कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे भूल जाए। दूसरी तरफ सियोना भी उसका वेट कर रही होती है और दरवाजे की तरफ उम्मीद से देख रही होती है कि शायद वह आ जाए। उसका एक कॉलीग उसे कहता है कि चलो लंच कर लो, लंच ब्रेक हो गया है। बैंक के बाहर खड़ी सियोना सोच रही होती है कि जुंगॉन इतने दिनों से क्यों नहीं आया। जाते वक्त उसने कहा था कि वह ढेर सारा पैसा लेकर लौटेगा। उसे उम्मीद है कि वह ठीक होगा और उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। जुंगॉन उस समय सोच रहा होता है कि उसे यहाँ जबरदस्ती रोका गया है और उसके दोनों आर्म्स इंजर्ड हैं। सियोना इमेजिन करती है कि शायद उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो। इतने में प्लेटून लीडर उसे जोर का स्लैप मारता है क्योंकि वो धीरे काम कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि वो एक्स्ट्रा काम कर लेगा, बस उसे मत मारो क्योंकि वह इंजर्ड है। प्लेटून कमांडर उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है कि दूसरों का साइड लेना बंद करे और याद दिलाता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। वो रिप्लाई करता है कि उसका दिमाग ठीक है और वह देश का प्रेसिडेंट है। कमांडर उसे जोर से पंच करता है और चला जाता है। जुंगॉन देखता है कि वह बूढ़ा आदमी दर्द में रो रहा है और उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह खड़ा हो जाता है और गालियां देने लगता है। प्लेटून लीडर रुक जाता है और मुड़कर गुस्से से पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है, लेकिन जुंगॉन शांत रहता है और कोई जवाब नहीं देता। प्लेटून लीडर के 2 आदमी गुस्से में उसे घूरते हैं। जुंगॉन उन्हें देखकर सोचता है कि अगर उन्होंने दखल दिया तो वह उन्हें भी खत्म कर देगा। उनमें से एक उस पर अटैक करने दौड़ता है, लेकिन जुंगॉन हवा में जंप करता है और उसके फेस पर जोरदार किक मारता है। किक इतनी जबरदस्त होती है कि प्लेटून लीडर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाकी 2 उस पर हमला करने दौड़ते हैं। जुंगॉन सोचता है कि दोनों आर्म्स इंजर्ड होने के बावजूद 3 लोगों से निपटना मुश्किल है, लेकिन यह दोनों इजी हैं। वो एक को देखकर स्मर्क करता है ताकि वो अपना कूल लूज कर दे और प्लान काम कर जाता है। वो लड़का बार बार अटैक करता है, लेकिन जुंगॉन हर बार डॉज कर देता है। भाइयों, आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर हाइप करें ताकि इसे सही रीच मिल सके और आपके इस छोटे भाई को थोड़ी मदद मिल जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आगे की कहानी शुरू करते हैं। फिर एक सही मोमेंट पकड़कर वह उसकी बैक नी पर किक करता है, जिससे वह दर्द में चिल्ला उठता है। फिर जुंगॉन एक अपर किक उसके चिन पर मारता है और उसे भी गिरा देता है।
तीसरे को वह सिर्फ एक किक में गिरा देता है। सारे इनमेट्स हैरान रह जाते हैं कि एक अकेला आदमी 3 लोगों को हरा देता है। इतना करने के बाद जुंगॉन रियलाइज करता है कि उसने अपना टेम्पर लूज कर दिया और अगर कोई एम्प्लॉई यहां आ गया तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और वैसा ही होता है। एक वेलफेयर वर्कर अंदर आता है और पूछता है कि यह शोर शराबा किस बात का है। अचानक सारे इनमेट्स चुप हो जाते हैं। वह वर्कर जब प्लेटून लीडर को जमीन पर गिरा देखता है तो वह अपनी स्टिक निकालता है और जुंगॉन की तरफ पॉइंट करके पूछता है, क्या तूने यह सब किया? जुंगॉन कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि अगर वो उसे किक मारे, उसकी स्टिक फेंके और फेस पर हेडबट करे, फिर स्टमक में किक मारे तो वो उससे छुटकारा पा सकता है। लेकिन फिर वो खुद से सवाल करता है, क्या ऐसा करना सही होगा? अगर वह ऐसा करेगा तो वह इस आदमी को तो हरा देगा, लेकिन फिर सामने होंगे हाई वॉल्स, स्टील गेट और स्टाफ जो उसे फुल फोर्स से रोकेंगे। और अगर उन्हें पता चला कि उसने उनके बंदे को मारा है तो उन्हें और भी गुस्सा आएगा। ऐसी सिचुएशन में उसके आर्म्स को बचाना मुश्किल होगा। कुछ को वो बिना आर्म्स यूज किए भी गिरा सकता है, लेकिन अगर आर्म्स को और डैमेज हुआ तो एस्केप नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो माफी मांगे। वो झुककर कहता है, गलती हो गई थी। उसी वक्त वो 2 भाई भी वहां आ जाते हैं। ग्वांग पूछता है, क्या तूने यह सब किया है? जुंगॉन सोचता है कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और क्या होगी। ग्वांग हंसते हुए कहता है, वाह, एक आदमी जिसके हाथ जख्मी है, उसने 3 लोगों को अकेले हरा दिया। मैंने तो इसे बेवकूफ समझा था जो सिर्फ खाने की शिकायत करता है, लेकिन यह तो उससे कहीं ज्यादा निकला। वो पूछता है, क्या सोच रहा था तू ये सब करते हुए? फिर खुद ही बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सोच भी सके। ग्वांग उसे बताता है कि उसके बनाए रूल के मुताबिक प्लेटून मेंबर्स को हमेशा अपने लीडर की बात माननी होती है, नो मैटर व्हाट। जुंगॉन सोचता है, क्या यह आदमी सच में खुद को गॉड समझता है? ग्वांग उसके चेहरे की तरफ घूरते हुए कहता है, तेरी आंखों में अब भी सोचने की कोशिश दिख रही है। वो कहता है, तुझे 3 दिन के लिए पनिशमेंट रूम में डाला जाएगा। संजो भी यह सुनकर शॉक्ड रह जाता है। जुंगॉन सोचता है, पनिशमेंट रूम मतलब जेल सेल जैसा कुछ। 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। ग्वांग अपने भाई की तरफ मुड़ता है और उसे इशारा करता है। योम आगे आता है और जुंगॉन का नाम लेकर पुकारता है, लेकिन जुंगॉन फिर भी चुप रहता है। योम गुस्से में आकर उसके फेस पर पंच करता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर कहता है, जवाब दे ग्वांग को। जुंगॉन 2 बार यस कहता है। योम फिर उसके स्टमक में किक करता है और कहता है, जोर से बोल। जुंगॉन को खुद को कंट्रोल करना होता है, इसलिए वह फिर से काल्मली कहता है, यस। योम एक और पंच उसकी बैक में मारता है और कहता है, लाउड एंड क्लियर बोल, फिर भेजता हूं तुझे पनिशमेंट रूम में। ग्वांग चाहता है कि जुंगॉन एक एग्जाम्पल बने ताकि और कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। एक एम्प्लॉई उसे बाहर ले जाता है पनिशमेंट रूम में बंद करने के लिए। संजो को चिंता होती है कि वहां उसके साथ क्या होगा। जाते हुए जुंगॉन पीछे मुड़कर उसे देखता है और मुस्कुराता है। उसे मुस्कुराते देख संजो सोचता है, इसका दिमाग शायद सच में हिल गया है। पनिशमेंट रूम की तरफ चलते हुए जुंगॉन उन हिट्स को याद करता है जो उसे मिली थी और सोचता है, जनरल मैनेजर के पंचेस तो सॉलिड थे, लेकिन मेरे पंचेस उससे भी ज्यादा हार्ड हैं। एक बार आर्म्स हील हो जाएं, फिर उसे फाइट जरूर करनी है। तभी वेलफेयर एम्प्लॉई उसे सिर पर मारता है और कहता है, चल जल्दी। वो जवाब देता है, हाँ आ रहा हूं, और सोचता है, साले इसकी भी बजानी है कभी। दूसरी तरफ योम उस प्लेटून लीडर के फेस पर स्लैप करता है जो अब भी बेहोश पड़ा था। उसे मारते ही वह आंखें खोलकर चिल्लाता है, लेकिन सामने योम को देखकर तुरंत चुप हो जाता है। योम उसे कहता है, चल बाहर, और बाकियों से कहता है, अब सब वापस काम पर लग जाओ। ब्रेक ओवर। प्लेटून लीडर को बाहर लाया जाता है। ग्वांग कहता है, मुझे नहीं लगता तू प्लेटून लीडर बनने लायक है। वो जवाब देता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जरूर केपेबल हूं। ग्वांग उसका बैज पकड़ता है और कहता है, जिसे अपने आर्म्स यूज किए बिना एक आदमी गिरा दे, वो क्या लीडर बनेगा? वह मन ही मन सोचता है, मैं कमजोर नहीं हूं, बस वो आदमी बहुत फास्ट और स्ट्रांग है। लेकिन यह बात ग्वांग को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बताया तो उसे प्लेटून लीडर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। इसलिए वह झूठ बोलता है और कहता है कि उसे पीछे से हमला करके गिराया गया था, इसलिए वह खुद को बचा नहीं पाया। ग्वांग पूछता है, तो तुम यह कहना चाह रहे हो कि अगर फेस टू फेस फाइट होती तो तुम उसे हरा सकते थे? फिर वो ऑर्डर देता है, ठीक है, अभी के अभी जाकर उसे हराओ। प्लेटून लीडर घबरा जाता है और पूछता है, क्या सच में मुझे उससे लड़ना पड़ेगा? ग्वांग कहता है,
तुम अपनी प्लेटून को कैसे लीड कर सकते हो जब तुम्हें सबके सामने एक ऐसे बंदे ने गिरा दिया जो अपनी आर्म्स भी यूज नहीं कर सकता? वो बताता है कि उसने जुंगॉन को 3 दिनों के लिए पनिशमेंट सेल में भेज दिया है। ये सुनकर वह खुद भी शॉक्ड हो जाता है। ग्वांग मुस्कुराते हुए कहता है कि उनकी फाइट तब होगी जब जुंगॉन पनिशमेंट रूम से बाहर आएगा। अब प्लेटून लीडर को समझ आ जाता है कि जुंगॉन को जानबूझकर वहां भेजा गया है ताकि वह फिजिकली और मेंटली कमजोर हो जाए और फिर उसे हराना आसान हो जाए। ग्वांग उसके कंधे पर हाथ मारता है और पूछता है, अब तो कर लोगे ना ये काम? कमांडर धीरे से कहता है, हाँ सर, बिल्कुल कर लूंगा। जैसे ही जुंगॉन को नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है, वहां एक बहुत बड़ी सेल बनी होती है। वो अंदर जाता है और वहां कुछ छोटे छोटे रूम्स देखता है। उसके दिमाग में आता है कि उसने पनिशमेंट रूम को एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसा इमेजिन किया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उन्होंने बेसमेंट में अलग अलग कमरे क्यों बनाए हैं। तभी एक आदमी एक छोटा सा रूम खोलता है और जुंगॉन से कहता है कि अंदर जाओ। लेकिन वो कोई रूम नहीं बल्कि एक लॉकर होता है जिसमें बेयरली एक इंसान फिट हो सकता है। वो सोचता है कि क्या वो लोग सच में इनोसेंट लोगों को ऐसे छोटे लॉकर्स में बंद करके सजा देते हैं। वो एम्प्लॉई उस पर चिल्लाता है और स्टिक से उसकी आर्म की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जल्दी अंदर जा वरना हाथ तोड़ दूंगा। जुंगॉन किसी तरह खुद को अंदर घुसाता है। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। दरवाजा बंद कर दिया जाता है। पूरा सेल अंधेरे और सन्नाटे से भरा होता है। जुंगॉन सोचता है कि जब वो मिलिट्री ट्रेनिंग में था तब उसे हर तरह के टॉर्चर के लिए प्रिपेयर किया गया था, जिसमें एनिमी के पकड़े जाने पर टॉर्चर चेंबर भी एक था, जिसमें इंसान ना तो बैठ सकता है, ना लेट सकता है और ना सो सकता है। इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना खाना पॉसिबल है, ना पानी पीना और ना ही पेशाब जाना। यही टॉर्चर इंसान को फिजिकली और मेंटली तोड़ने के लिए यूज होती है। लेकिन ये लोग सिविलियंस पर इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि उसे यहाँ 3 दिन बिताने हैं। ये उसकी पहली रात टॉर्चर चेंबर में है और डे एंड वेलफेयर फैसिलिटी में उसकी 5वीं रात। छठा दिन तब शुरू होता है जब सूरज अपनी रोशनी से आसमान को चमकाने लगता है। लेकिन जुंगॉन को टाइम का कोई अंदाजा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद एक दिन बीत गया। वो एग्जॉस्शन से बार बार झपकियां ले रहा है। वो श्योर नहीं है कि वह सोया या सिर्फ आंखें बंद की थीं। लेकिन इन सब से बढ़कर उसे भूख लगी है। उसकी जुबान बार बार एक ही वर्ड दोहरा रही है, फूड।